बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं आप लोग। बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी भी बाकी हैं। कोविड सिचुएशन के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम डिले हो गया है। और अभी हालांकि अभी जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में से भी एक जो एग्ज़ाम है वो है SBI PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर। Today I will be speaking on the topic why you should join SBI PO. And here's Shontipan again. And today I will be discussing on this very important topic. अगर देखा जाए बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़े जो पोस्ट है वो है RBI ग्रेड बी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि RBI का जो ऑफिसर पोस्ट है। उसके बाद जो पोस्ट आता है वो है SBI PO। SBI PO इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एग्ज़ाम। इट्स रियली टफ टू क्रैक दैट एग्ज़ाम, बट अगर आप उसको क्रैक कर दे देन यू आर इन अ क्रीमी लेयर। आप टॉप बहुत ही टॉप ग्रेडेड जो ऑफिसर्स हैं उनमें आप पढ़ रहे हैं। वहाँ पे आप लोग आपको कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। आपका जो रेस्पेक्ट है वहाँ पे वो बहुत ही हाई है। इट्स लाइक क्रैकिंग अ रियली बिग एग्ज़ाम। जो खुशी आती है ना वो उसको मतलब जब आप क्रैक करते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपने उसका मेहनत जो है, आपके अंदर वो हुनर है, आप प्रूव कर दिए कि वो आपके अंदर है। पर क्यों आप वो को SBI PO में काम करना चाहिए? अब देखिए, सब लोगों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। कोई SBI PO के लिए परीक्षा दे रहा है, शायद उनको नौकरी चाहिए। कोई कह रहा है कि नो, आई एम एक्चुअली डूइंग एट दिस मोमेंट, मैं SBI JA हूँ, अभी मुझे PO बनना है, प्रोबेशनरी में मुझे ऑफिसर पोस्ट में बनना है। एम्बिशन, वेरी गुड, वेरी गुड, यू शुड हैव एम्बिशन। सब लोगों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। वो लाइफ में क्या चाहते हैं ये उनका डिसीजन होता है। इसीलिए मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर आपको क्यों ज्वाइन करना है, इसमें आप लोगों को क्या मिलने वाला है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सैलरी इज़ रियली हाई। एंड यस, पहले जो है पहला पहला जो मतलब फर्स्ट जो सैलरी होता है, अभी वो इतना उतना भी नहीं होगा, पर फिर भी अभी जो बाइपार्टाइट हुआ है, 11th बाइपार्टाइट, उसके बाद उसका उन लोगों का जो बेसिक बढ़ गया है। एग्जैक्ट नंबर मुझे मत मालूम है, नहीं है, सैलरी के पीछे मैं उतना नहीं देखता हूँ। हाँ, यस, यू कैन सर्च इट, यू हैव गूगल, बट सैलरी विल बी रियली हाई। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो आपको शायद एसोसिएट लेवल में शायद नहीं मिलेंगे। उन लोगों को होम रेंट मिलता है, होम अलाउंस, जैसे कि मतलब कि आप अगर किसी जगह में आप रह रहे हैं, शायद आपको पोस्टिंग कोई एक रूरल पोस्टिंग में मिला है और वहाँ पे शायद आपको अच्छा घर नहीं मिल रहा है। आप थोड़ा सा दूर जाके वहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं पर अच्छे एक टाउन में जाके वहाँ पे आप रह रहे हैं। आपका जो हाउस रेंट है, वो हाउस रेंट आपको एक सीलिंग होता है, डेफिनेटली एक सीलिंग भी होता है कि आप अगर मतलब 50,000 का रेंट का अगर ले लें तो दैट्स नॉट द लॉजिकल। सो यू विल गेट हाउस रेंट फॉर दैट। मेडिकल एड जो है, मेडिकल एड, यू विल बी गेटिंग मेडिकल एड फॉर योर फैमिली। आपको मतलब दिखाना है कि दे आर योर डिपेंडेंट्स, योर स्पाउस, ये सब मेडिकल एड्स तो मिलता ही है। थोड़ा सा रिलैक्सेशंस ये यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा जो शायद एसोसिएट में नहीं है ये। सो देयर आर मैनी डिफरेंसेस। उसके बाद जो है कि आपको ब्रीफकेस अलाउंसेस मिलेंगे, आपको लैपटॉप खरीदने के लिए लोन मिलेगा, आपको आईपैड खरीदने के लिए लोन मिलेगा, होम लोन्स तो मिलते ही है, ऑटो लोन्स मिलते ही है। इसको छोड़ के भी आप जो आपका जब ट्रांसफ़र होगा एक जगह से और एक जगह में, तब आपको उसके लिए भी जो आपके जो सामान है, उस सामान को एक जगह से और एक जगह में पहुंचाने के लिए जो उसका जो जो आपका जो आपको खर्च हो रहा है, जो वो भी आपको उसका भी मनी आपको मिलेगा।
सबसे बड़ी बात है कि पोस्टिंग, इसका इनका इनका जो पोस्टिंग है, इनका पोस्टिंग जो एसोसिएट लेवल से जो टीओ बन रहा है या जेएमजीएस बन रहा है उनसे अच्छा है। अब देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो अच्छे चीज़ें हैं पीओ के बारे में वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। डेफिनेटली वर्क प्रेशर रहेगा। अब वर्क प्रेशर के साथ कोई भी मतलब यू कैनॉट डू एनीथिंग विथ इट। अभी जॉब प्रेशर बहुत भी है, बैंकिंग है, सेक्टर है, आप लोग चॉइस करेंगे, ये आप लोगों का चॉइस है। मैं चूज़ किया हूँ, आप लोग भी चूज़ कीजिए। डेफिनेटली यू विल हैव टू कम। आप अगर अपने जॉब को बहुत ही दिल से चाहते हैं, अगर आप उसको प्यार करते हैं, आपके जो काम है, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम विद इट। पर्सपेक्टिव है, एम्बिशन। उसके बाद हम आते हैं कि आपका जो प्रमोशन में क्या हो सकता है। आपका जो प्रमोशन है वहाँ पे पहले ही आप 2 साल में आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए, मतलब स्केल 1 ऑफिसर। आप शायद उसके बाद स्केल 2 ऑफिसर अब बन गए। स्केल 2 ऑफिसर 2-3 साल में आप बन जाएंगे। देन यू विल बिकम अ बीएम मे बी। शायद आपको जोनल ऑफिस में भी आपको शायद बुलाया जाए। रैसमेक लोन डिपार्टमेंट में शायद आप लोगों को बुलाया जाए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। सो योर पोस्टिंग विल बी इन गुड प्लेसेस। डेफिनेटली मैं आपको ये भी कह दूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त अच्छे पोस्टिंग ही मिलेंगे। मैं आपको ये भी कह दूँ कि रूरल पोस्टिंग में भी आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर जाने के लिए जो मतलब बहुत ही ऊपर आप डीजीएम बनना चाहते हैं, आप सीजीएम बनना चाहते हैं, यू कैन सी द माई वीडियो ऑन द एसबीआई पोस्ट हैडर की। सो पोस्ट में अगर वहाँ पे जाना है, उन पोस्ट में चेयरमैन बनना है, मुझे डीएमडी बनना है, ये एक मतलब बहुत ही रेप्यूटेबल, बहुत ही रेस्पेक्ट आता है इसमें। हाँ, ऐसे पोस्ट में अगर आप लोगों को जाना है देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। अच्छा, इन लोगों इन सब ये सब छोड़ के भी मैं आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, जैसे कि फ्यूल जो है, जो फ्यूल उनका जो जो पेट्रोल है या मतलब अलाउंसेस जो होता है उसको भी वो आपको जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लीटर्स का वो आपको मिलता है अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। मैं ये जो सब कुछ कह रहा हूँ आप लोगों को, ये अलाउंसेस जो है ये सब अपार्ट फ्रॉम द सैलरी आपको मिल रहा है। ये अलाउंसेस ना, और बड़ी बात एक चीज़ है, ये अलाउंसेस है, दिस इज नॉट योर पार्ट ऑफ सैलरी एंड सो दे आर नॉट टैक्सेबल। समझ में आ गया? आपके जो सैलरी शीट में जो लिखा हुआ है दैट इज योर अमाउंट। आपका जो क्रॉस सैलरी है उनके ऊपर आपका टैक्स बनेगा, और बाकी जो ये सब चीज़ें हैं आपका आपके इनके ऊपर कोई भी टैक्सेशंस नहीं लगेगा। समझिए कितनी बड़ी बात है। ये सब छोड़ के भी आपको जब आपका एलएफसी होता है, जैसे कि मतलब लीव फेयर कंसेशंस होता है, एलटीसी होता है लीव, जैसे कि आपका ट्रैवल के लिए अगर आप किसी जगह में आप घूमना चाहते हैं तो आपको मतलब एयर टिकट्स भी मिलेगा यहाँ पे, जो हाईएस्ट होता है। और इनको छोड़ के भी आपको जैसे कि लीव फेयर कंसेशन, जैसे मैं आपको कहा कि एक एक ब्लॉक होता है कि एक ब्लॉक में आपको शायद आपका जो लीव्स होता है ना, प्रिविलेज लीव होता है, जैसे कि मतलब पीएल या अर्नड लीव्स आप लोग भी कहते हैं बहुत लोग। अगर 11 दिन काम करेंगे तो एक लीव बनेगा। तो ऐसे करके आप लीव को कलेक्ट करते हैं और उन लीव को आप उसको इनकैशमेंट कर सकते हैं, मतलब उनका पैसा आप ले सकते हैं। मतलब एक महीने में अगर आप कहते कि कोई 60,000 रुपये उनको मिल रहा है, सो इन 1 डे कितना मिलेगा? 60,000 डिवाइडेड बाई 30 कर लीजिए। ऐसे करके आपको आपको आप शायद 15 डेज या 30 डेज आपको मिलेगा। उनको छोड़ के भी एनुअल एनकैशमेंट भी अभी आ गया है, मतलब कि एनुअली आप लीव को भी एनकैश कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है। हाँ, इसके बाद और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रेनिंग। देन आफ्टर दैट छुट्टी के दिन अगर आप आएंगे उसके लिए भी आपको पैसे मिलेंगे। सो ढेर सारा मतलब ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव एक जॉब है। यस, अगर आप आईआईएम के साथ अगर इसको तुलना करना चाहते हैं, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि देखिए, मैं
जब भी इसके साथ में मैं एस बी आई पी ओ को मैं जब मानता हूँ, एस बी आई पी ओ का जो एग्ज़ाम्स होता है ना, वो आई आई एम के लेवल पे होता है। सो अगर आप वैसा वाला पैसा चाहते हैं, देन यू डोंट गो फॉर इट। बट येस, इफ़ यू वांट रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, इफ़ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, अ रेप्यूटेबल गवर्नमेंट जॉब, डेफिनेटली, देन गो फॉर इट। दिस इज़ योर एम्बिशन। लक्ष्य बना के रखिए दैट आई हैव टू गेट एस बी आई पी ओ एंड फाइट फॉर इट। Best of luck for the exam. Take care of your health and stay safe. Bye bye.